वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे हमको आया है व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स इन सी लैंग्वेज पे कॉन्स्टेंट क्या होता है उसको बारे में हम देखेंगे। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन पे ज़्यादातर आ जाता है, ठीक है। आपको 1 मार्क या 2 मार्क में आएगा तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये एक ही लाइन पे ही इसका मतलब मीनिंग ही छुपा हुआ है। तो आप ज़्यादा लिखोगे तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है, और मेरे हिसाब से और एक लाइन लिख के उसको पॉइंट को सिर्फ लंबा करने से हिसाब से आप अगर एग्जाम्पल दे सकते हो 2-3 इस टाइप से, तो आपको मार्क फैचिंग थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जो हम लिखते हैं ना, एग्जाम्पल को एक साथ देखते हैं कि कॉन्स्ट इंट इक्वल टू 5 इंट, सॉरी इधर कुछ चीज़ें थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ठीक है। देखो डिजिटल लिखने का फ़ायदा यही है। इंट आई इक्वल टू 5 मतलब आई वेरिएबल के अंदर हम 5 स्टोर करके रख दिए। ये एक अच्छा फ़ायदा हो गया मुझे आईपैड पे लिखने से कि मैं आपको सारी की सारी चीज़ भी चेंज भी कर सकता हूँ, इधर थोड़ा सा कुछ गलत हुआ हो या बाद में पीडीएफ बना के ये वाली चीज़ को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो आपको रीडिंग करने के टाइम या रिवीजन करने के टाइम ईजी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कांस्टेंट, एक ये चीज़ होता है कि फिक्स वैल्यू होता है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम पे जब एग्जीक्यूट होता है। तो इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, आप चाहो तो इस वाले जो जगह होते हैं ये एक पॉइंट दे दिए, ठीक है, और एक 2 पॉइंट पे इधर एक पॉइंट बना के लिख सकते हो कि कांस्टेंट जनरली रिप्रेजेंट यूजिंग द कीवर्ड कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट, ये जो कीवर्ड होते हैं ना इसको लेके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कॉन्स्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसे होता है कॉन्स्ट इंट आई इक्वल टू 5 इंटीजर कांस्टेंट, क्योंकि ये नंबर वाला इंटीजर नंबर है तो इसको बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। कॉन्स्ट कैरेक्टर मतलब क्यार, CH मतलब कुछ वेरिएबल, और ये एक होता है वो जो वैल्यू जो होता है, और सेमीकोलन सिंगल क्यूट क्योंकि कैरेक्टर है, सी लैंग्वेज पे कैरेक्टर सिंगल क्यूट पे होता है तो कैरेक्टर कांस्टेंट इसको बोला जाएगा। और कॉन्स्ट कैरेक्टर मतलब क्यार STR, और डबल क्यूट के अंदर लिखा गया है डो विथ मी, हमारे चैनल का नेम, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट इसको बोला जाएगा। अब बाकी सारे भी दे सकते हो, पर ये एक पॉइंट हो गया और बीच में एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसको कॉन्स्ट कीवर्ड के यूज करके लिखा जाता है, और एक एग्जाम्पल। तो ये हो गया आपका 2-3 मार्क या 2 मार्क। 3 मार्क तो ज़्यादातर कोडिंग ही आता है सी लैंग्वेज पे, पर मैंने लिख दिया क्योंकि 2-3 मार्क बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन 3 मार्क के टाइप भी हो सकता है और 1 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक 6 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट आर कांस्टेंट इन सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये 3 मार्क में भी आता है। कभी कभी तो लॉन्ग क्वेश्चन पे भी ये चीज़ आता है कि व्हाट इज डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो सभी डेटा टाइप्स को आपको लिखना पड़ेगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए सभी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक एक एग्जाम्पल के साथ। जो प्रीमिटिव डेटा टाइप्स होता है और नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स होता है सभी को लिखना पड़ेगा, और डेराइव डेटा टाइप्स जो होता है। तो अगर आपको 2 या 3 मार्क पे ये आए तो आप कैसे लिखोगे, चलो इसको देखते हैं। तो पहले क्या होता है डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर इन ए वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर आप जो भी डेटा को स्टोर करोगे वो किस तरीके का डेटा होगा, मतलब इंटीजर होगा या फ्लोटिंग पॉइंट होगा या कैरेक्टर होगा या स्ट्रिंग होगा, ये जो डिफाइन करता है उसको ही बोलते हैं डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप में नहीं मतलब कि वैल्यू को नहीं बोलते या वेरिएबल को नहीं बोलते, जो भी डिफाइन करता है, जो होता है ना इंट आई इक्वल टू 5, तो ये आई के अंदर इंटीजर 5 रहेगा, ये कौन बताएगा, ये इंट बताएगा। अगर आप इधर फ्लोट लिखोगे ना तो ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप माना जाएगा। अगर कुछ कैरेक्टर लिखोगे सिंगल क्यूंट के CH दे के तो ए लिखोगे तो इसको क्या बोला जाएगा ना, ये एक कैरेक्टर डेटा टाइप बोला जाएगा, ठीक है। तो इंट और फ्लोट और क्यार और जो होता है जो भी होता है इसको, या जो होता है स्मॉल इंट बिग इंट, ये जो भी होता है इसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। किस टाइप के डेटा आप रखते हो, तो एक ही लाइन या 2 लाइन आप लिख सकते हो और एग्जांपल दे सकते हो। बेसिक डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, इंटीजर होता है, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सारे के सारे होता है, ठीक है। ये होता है बेसिक डेटा टाइप। और डिराइव डेटा टाइप क्या होता है कि ये बेसिक जो प्रीमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप चाहो तो इधर लिख सकते हो कि डेटा टाइप्स आर जनरली आप 2 टाइप्स करके ये सारे के सारे लिख सकते हो कि प्रीमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप, पर मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। और बेसिक डेटा टाइप के अंदर लिख दिए। डिराइव डेटा टाइप पे आप क्या लिख सकते हो ना, आर ए
पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। ये किधर बना है? बेसिक डेटा टाइप से डिराइव डेटा टाइप बना है, मतलब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उधर से बना है, इसीलिए इसको डिराइव बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन पे भी आएगा कि व्हाट इज डिराइव डेटा टाइप, तो आपको ये वाली चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। और वॉइड डेटा टाइप क्या होता है? वॉइड डेटा टाइप होता है कि मतलब जो कुछ रिटर्न नहीं करता, जैसे आप फंक्शन लिखते हो ना, वॉइड और फंक्शन नेम, जब कुछ रिटर्न नहीं करता उसी जगह पे काम होता है, उसको बोलते हैं वॉइड डेटा टाइप। यूज फॉर फंक्शन दैट रिटर्न्स नथिंग, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, डायरेक्ट उधर पे ही प्रिंट करेगा, तो ही वॉइड यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया डेटा टाइप्स इन सी। और एक क्वेश्चन को देखते हैं, और वीडियो पे 2 क्वेश्चन देखेंगे तो जल्दी खत्म होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू? तो ये ट्रिपल इक्वल टू एक अच्छा चीज़ होता है, इसको देखेंगे सही से। तो चलो पूछ लेगा, अगर सिंगल इक्वल टू क्या होता है, तो आप लिखोगे यूज्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। आप चाहो तो इसको एक लाइन लिख के पूरे के पूरे थोड़े से एक्सप्लेन कर भी लिख सकते हो, पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप कैसे लिखना है, ठीक है। यूज्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं असाइनमेंट, सिंगल इक्वल टू को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो लिख लिए आप, और उसके हिसाब से एक एग्जांपल दे देना। एग्जांपल x इक्वल टू 5, कि 5 जो वैल्यू होता है x के अंदर वो असाइन होके रह रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और डबल इक्वल टू क्या होता है देखते हैं। यूज्ड एज इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब क्या कि x के अंदर अगर 5 है, y के अंदर अगर 5 है, तो x इक्वल टू y अगर है, जो इफ़ होते ना, इफ़ x इक्वल टू y, देन ये वाला काम आप कर दो, ब्रैकेट के अंदर जो भी है, ये होता है इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर, या इक्वालिटी चेक ऑपरेटर भी आप लिख सकते हो। अगर सेम नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर सेम होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और होता है एक ट्रिपल इक्वल टू, नॉन वैलिड इन सी। ट्रिपल इक्वल टू सी में नहीं है, पर एक कभी कभी पूछ लेता है, तो मैं लिख दिया हूँ इसलिए। यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज टू कंपेयरिंग वैल्यू एलॉन्ग विथ डेटा टाइप्स। ये क्या करता है ना, जो वैल्यू होता है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, अगर x है इंट और y है फ्लोट, अगर आप डबल इक्वल टू दोगे तो ये x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 ये इक्वल हो जाएगा। पर अगर आप ट्रिपल इक्वल टू दोगे तो ये चेकिंग करेगा क्या इंटीजर और फ्लोट भी है, इंटीजर है या नहीं, मतलब ये इसको चेकिंग करेगा, जो वैल्यू होता है तो डबल इक्वल टू होगा, और इसको भी अगर चेकिंग करेगा, अगर सेम आएगा तो ही जाके ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, आज के वीडियो को इतने पे रखते हैं। अगर कुछ आप फीडबैक देना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम बनाएं वीडियो, तो उसको भी आप कमेंट करके बताना, ताकि उस वाले वीडियो भी हम आगे बना सकें। तो आज के वीडियो को इतने पे ही रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।